अजमेर शरीफ के व्लॉग का पार्ट 2। और आज के दिन हम लोग को जाना था जयपुर, और जयपुर निकलने से पहले हमने कुछ शॉपिंग अपने रिलेटिव्स के लिए, फिर होटल वापस आके हम लोग ने पैकिंग की और हम लोग ने किया 12 बजे चेकआउट होटल से। यूजुअली तो हम लोग को यहाँ के स्टैंड जाना पड़ता है ऑटोज़ या रिक्शा लेने के लिए, बट हम लोग को सीधा होटल के बाहर से ही ऑटो और एक ई रिक्शा मिल गया था। और ऑटो हम लोग को मिली थी, ये जो भी कहते हैं इसको, ये हमारे कानपुर में तो चलती नहीं है, ये यहाँ चलती है और इस पर बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। होटल से स्टेशन बहुत ही ज़्यादा पास था, हम लोग 5 मिनट में स्टेशन पहुँच गए थे। और हम लोग ने वहाँ पे 13 लोगों की टिकट ले रही थी, बिकॉज हमारे साथ 13 लोग जा रहे थे। जल्दी से पहुँचे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग इस बार लोकल ट्रेन से जा रहे थे, जो कि अजमेर से आई थिंक जयपुर तक ही जाती है। ट्रेन आते ही एकदम ही से भीड़ आ गई, तो हम लोग जाके ट्रेन पे बैठे। ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप था काफ़ी देर का। जिस कोच में हम लोग बैठे थे वो ऑलमोस्ट खाली ही था, और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। ट्रेन जैसे ही चली कोच में धूल आने लगी, तो मैंने और मेरी बहन ने ऐसा गेटअप बना लिया था। फिर हम लोग एंजॉय करते हुए पहुँच गए थे जयपुर स्टेशन। हम लोग काफ़ी समय बाद लोकल ट्रेन में बैठे थे, इसलिए हमें काफ़ी मज़ा आया। दिन स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने करी रैपिडो अपने होटल के लिए। हमारा होटल पहले ही बुक कर लिया था हम लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमारी हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ फेस है हमारा। मुझे नहीं पता था कि होटल जाने में हम लोग को आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग बहुत बोर हो गए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग होटल पहुंचे, हमारी सारी थकान होटल को देख के दूर हो गई थी, बिकॉज भाई क्या होटल उन्होंने दिया था हमें। ये जो हमने होटल बुक किया था, ये पूरा घर था, एक विला था, और इसमें 6 कमरे थे। और इसका एक लुक आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्राउंड फ्लोर का आपको पूरा घर दिखाया है, और ऊपर का नहीं दिखा पाई मैं। ये 4 बेड का रूम था, ये मेरे चाचा और चाची ने लिया था। इसमें अटैच्ड वॉशरूम था, और इसके जस्ट बगल में एक किचन था। किचन में इन लोगों ने हम लोग को आरओ, गैस और कुछ क्रॉकरीज भी प्रोवाइड करी थी, जैसे अगर किसी का मन हो यहाँ पे खाना बनाने का तो बना सकते हैं। इसी के साथ साथ एक माइक्रोवेव और एक फ्रिज भी प्रोवाइड किया था। और किचन के जस्ट सामने ये बड़ा सा हॉल था, जिसको डाइनिंग एरिया या ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। ये इसके जस्ट सामने वाला रूम मेरी मम्मा और डैडी का है। सारे बड़ों ने नीचे रूम ले लिया और सारे बच्चों को ऊपर वाला रूम दे दिया। सब लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे यही सब करने में कि सब लोग भूल गए कि उनको जयपुर के लिए भी निकलना है। तो 2 बज ही गए थे, और हम लोग को जल्दी डिसाइड करना था कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले चलते हैं हवा महल, फिर वहाँ से और थोड़ा सा रिसर्च करके जो भी अच्छी जगह लगी वहाँ चले जाएंगे। आज मैंने और मेरी बहन ने फिर से सेम आउटफिट पहने हैं। बच्चे सारे रेडी थे, बड़े लोग रेडी नहीं हो पाए थे, इस वजह से हम लोग ने सोचा पहले थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवा लेते हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने पूरी वीडियो में क्यों नहीं बोला, मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, तो मेरा मन नहीं था बोलने का, इसलिए मैंने नहीं बोला। और ये कुर्ती जो तुम लोग देख रहे हो, ये मैंने मीशो से ली, और मेरी बहन का पता नहीं, ये बहुत अमीर है, ये कहीं से भी ले सकती है। तो आज का हमारा आउटफिट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना तुम लोग। फिर ये सब करने के बाद हमने करी रैपिडो बुक, और हम लोग निकल गए थे हवा महल की तरफ। और यहाँ पे पता नहीं कैसे ही गर्मी बढ़ गई थी जयपुर में, और हमारा मूड यहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही हवा महल पहुँचे, वहाँ देखा कि वहाँ मार्केट्स भी थी काफ़ी सारी, और वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए रखे थे और फॉरेनर्स भी आए थे। हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और कुछ लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है सिवाय स्ट्रीट फूड के। तो हम लोग ने वहाँ से छोले भटूरे खाए, और हम लोग निकल गए दूसरी मंजिल की ओर। यहाँ पे आते से ही हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, उसका रीज़न मैं नहीं बता सकती। अगर आपकी भी बहुत बड़ी फैमिली होगी तो आप भी रिलेट करोगे मेरे से। हम लोग अभी हवा महल के पीछे साइड हैं, और हम लोग यहाँ से टहलते हुए जाएंगे जंतर मंतर, जो कि एक पार्क टाइप है। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं। अभी तो हम लोग बहुत खुश हैं, हमें शहर में बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि कुछ समय बाद हमारे साथ होगा एक स्कैम। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें पता चलता है कि जंतर मंतर की टाइमिंग हो चुकी है ख़त्म, और अब हम नहीं जा सकते। तो हम लोग वहाँ खड़े होकर सोचने लगे कि हम क्या करें, और उतने में ये जो ऑरेंज शर्ट पहने अंकल हैं ये आ गए, और ये अपनी स्कीम बताने हमें ले जाने वाले थे मौज महल, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए, लाइक म्यूजियम, 3D शो और शीश महल टाइप। और इन्होंने बोला था कि वापसी में हम लोग को एक मार्केट भी ले जाएंगे जो कि आर्मी वालों की है। और जब इनसे पूछा कि वहाँ टिकट कितना है, तो इन्होंने सिर्फ 55 रुपये बताए, और हम लोग ने इनसे काफ़ी बार क्लियर किया और इन्होंने 55 ही बताया। तो हम लोग बैठ गए रिक्शे में, और अपनी आधी जो फैमिली बची थी उनको भी लेके चल दिए हम लोग उस मौज महल के। यहाँ पे आने के बाद पता चला 600 पर पर्सन की टिकट लग रही है सिर्फ, और 49
अंकल से हमारी काफ़ी बहस हुई इस चीज़ को लेकर। देन उनको पैसे दे के हमने भगा दिया और दूसरा ऑटो करके हम लोग चले आए हवा महल की तरफ। यहाँ पे बहुत बड़ी सी मार्केट थी, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। काफ़ी रात भी हो गई थी और हमने कुछ नहीं खाया था। देन यहाँ से खाना पैक करवा के हम लोग निकल गए थे अपनी होटल की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग सब थक गए थे। हमारा फेस देख के आप समझ ही सकते हैं। और आज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जयपुर जो इतना प्यारा शहर है वहाँ पे ऐसा फ्रॉड भी हो सकता है। फिर वापस जाते टाइम हमें जो नज़ारे दिखे वो बहुत ही प्यारे थे, जिससे मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। जिस सोसाइटी में हमने विला ले रखा था वो सोसाइटी तो रात में अलग ही लग रही थी, बिल्कुल सुनसान और आसपास कोई दुकान नहीं। फिर हम लोग जाके थोड़ा फ्रेश हुए और हमारे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें घूम रही थी जो हमारे साथ आज स्कैम हो। हम लोग सोच रहे थे कल भी हमको जाना है जयपुर घूमने, कल भी ऐसा कोई स्कैम ना हो, तो थोड़ा सा ट्रॉमा टाइप हो गया था। बट फिर भी बाहर आके मैंने मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी सी वॉक की और ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था एरिया। देन रूम में जाके मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की। जब हम लोग निकल रहे थे तब बहुत रूम फैला दिया था और मैं यहाँ लेट गई थी। देन उतने में मेरे डैडी आ गए मुझे बुलाने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे खाना खाने। और आज हमारे साथ बहुत स्कैम हुआ, हम लोग का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, बट फिर भी यहाँ के ठीक हो गया, क्योंकि पैर भी हमारे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। मेरी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, बट मुझे फिर भी जाना पड़ा नीचे खाना खाने। और नीचे जाके मैंने देखा ये मेरे घर वालों ने बिल्कुल अपना घर समझ लिया था इस घर को। नया घर लिया, अभी सब शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ये आइए आपको घर दिखाते हैं। ये बहुत इंग्लिश घर है, बहुत प्रीमियम घर है और इसके आगे की हमें इंग्लिश आती नहीं, आपको दिखाते हैं। ये है हमारी खाला का रूम, इसमें देख लीजिए इनके दो बच्चों के लिए वाले बेड है, उनके लिए वाला बेड और उधर बात। आइए दूसरा दिखाते हैं आपको। ये हमारी चाची जाते का रूम है, ये देख सकते हैं, ये रूम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप सारी शोपीस ये सब देख सकते हैं, आर्टिफिशियल अच्छी लगी है और एसी सब लगवा लिया हम लोगों ने। और दिखाते हैं यहाँ की डेकोरेशन दिखाओ सब, तो देखिए। और उसका तो खाना खा के फिर ऊपर चलती दिखाएंगे। और ये घर हम लोगों ने खरीदा तो 51 करोड़ रुपए में। मेरे घर के बच्चों की आप खुशी देख सकते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट रूम मिल गया था, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम लोग जो खाना पैक करवा के लाए थे फिर सब ने साथ में बैठ के उसको एंजॉय किया। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के आ गए थे अपने रूम में। और मेरे दोनों भाई का और मेरा और मेरी अप्पी का रूम अगल बगल था, तो ये दोनों हमारे ही रूम में थे पूरे टाइम। और हमारा प्लान बना रात में कि हम लोग कुछ खाने पीने का ऑर्डर करें। टाइम हो रहा था 1:30, घर के सारे बड़े लोग सो चुके थे, सिर्फ हम 4 बच्चे लोग जग रहे थे। तो हम लोग के दिमाग में आई कुछ खुराफात। का जो केयर टेकर था उसने मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन उसने कहा था अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऊपर से रिसीव कर सकते हैं अपना ऑर्डर। उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिलीवरी वाले को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। फिर हमने अपने छोटे भाई को बनाया बलि का बकरा और उसी को भेजा। ज़िंदगी में पहली बार ये सब हरकतें कर रहे थे बाहर आके। आई नो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आई हमें। फिर सारी चीज़ें हमने नींद में इंजॉय करी। ये सब करके 2 बजे तक हम लोग सो गए थे। सुबह हमें घूमने निकलना। और मेरा आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। पार्ट 3 के लिए वेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।